नमस्कार, राम की नगरी अयोध्या से विशेष शो लेकर हम आपके साथ मौजूद हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग। प्रभु श्री राम की अयोध्या युगों युगों से भव्य और दिव्य रही, लेकिन आज अयोध्या अलौकिक है। आज अयोध्या की हर तस्वीर अकल्पनीय है, क्योंकि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद इस साल अयोध्या में रामलला भी अपने भव्य मंदिर में, या यूं कहिए कि अपने भव्य महल में दिवाली मनाने जा रहे हैं। टेंट से भव्य मंदिर में विराजे प्रभु श्री राम और उनके भक्तों के लिए यह पहली दिवाली है, लिहाजा पूरी अयोध्या इस वक्त उत्साहित है। दिवाली के इस पावन मौके को दिव्य बनाने के लिए तैयारी ऐसी कि दुनिया अयोध्या का नजारा देखे तो दंग की दंग रह जाए। राम भक्तों के उत्साह और उमंग से चमकती और दमकती प्रभु श्री राम की पावन धरती आज त्रेता युग वाली नजर आ रही है। और आज आपको प्रभु श्री राम की अयोध्या की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। प्रभु श्री राम के भक्तों की अयोध्या की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। कैसे प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। ये 500 साल बाद वाली दिवाली क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम मंदिर से इतर अब तक टेंट में थे, रामलला टेंट में थे, लेकिन इस साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। प्रभु श्री राम अपने महल की ओर गए और अब राम भक्त इस साल वो पहली दिवाली मना रहे हैं जब प्रभु श्री राम अपने महल में हैं और अयोध्या सज धज कर तैयार। प्रभु श्री राम की इस दिवाली को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चर्चा की थी, जिक्र किया था और कहा था कि इस बार की दिवाली बहुत खास रहने वाली है। आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि अब तक जो तस्वीरें सामने आई उसमें अयोध्या दिव्य, अलौकिक और भव्य दिख रही है। आगे क्या और तस्वीरें दिखाएंगी आप? अनुराग, ऐसा लगता है मानो एक बार फिर से त्रेता युग उतर आया हो रामनगरी अयोध्या में। जो तस्वीर लंका जीत के बाद राम की जब वापसी हुई थी सरयू नगरी में नजर आई थी, कुछ वैसी ही रौनक एक बार फिर से राम नगरी में आज है। जिस तरफ आपकी निगाह जाएगी हर तरफ अकल्पनीय, अकथनीय, अलौकिक, दिव्य, अद्भुत तस्वीरें नजर आएंगी। जहाँ भी निगाह आपकी जाएगी, कहीं कोई राम की वेशभूषा में सजा है, कहीं झांकी निकल रही है, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं लाइटों से सजाई गई है अयोध्या नगरी की हर दीवार, कहीं रौनक रंगोली की है तो कहीं रंग बिरंगे दिए जगमगा रहे हैं। जहां तक नजर जाती है पोस्टर्स, लाइटें, हर तरफ सजावट ही सजावट है। राम के जो रामलला में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि आज 2 नए विश्व रिकॉर्ड बनने वाले हैं, जिसमें की पहली होगी 25 लाख दियों के जगमगाने की। देखिए, 1.25 लाख दियों से दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है, जो पिछले कई सालों से शुरू हुआ है, पहली बार जब दीपोत्सव मनाया गया था 1.25 लाख दियों से जो शुरुआत हुई थी, आज 25 लाख दियों तक पहुंच चुका है। और वो रिकॉर्ड के अलावा 1100 साधु संत आज एक साथ मां सरयू की आरती गाएंगे, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसके अलावा इस वक्त शोभा यात्रा देखिए निकाली जा रही है। अलग अलग राज्यों के जो कलाकार है वो यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। आप कौन सा नृत्य कर रही है? कौन सा डांस कर रहे हैं आप? कौन सा डांस कर रहे हैं? बिहू, असम का बिहू, असम का बिहू यहाँ पर करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि राम सिर्फ अयोध्या वासियों के नहीं, राम तो सबके हैं और इसीलिए अलग अलग राज्यों की। चलिए और आगे बढ़ती हुई आपको कुछ और झांकियां दिखाऊं, विनोद मिश्रा की रिपोर्ट भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए जरा जो रामायण के अलग अलग प्रसंग है वो इन झांकियों के जरिए यहाँ दर्शाए जा रहे हैं। और इसके बाद आप देखिए वही उत्साह, वही रौनक जब प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर में रामलला की हुई थी, वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से पहली दिवाली पर है। और ये इस वक्त शोभा यात्रा जो साकेत महाविद्यालय से निकल करके लता चौक तक बढ़ रही है, करीब 2 से 3 किलोमीटर का ये जो रास्ता है वो ये कलाकार पैदल तय कर रहे हैं। और ये देखिए, ये भी मैं आपको एक और झांकी के दर्शन यहाँ पर करवाऊं। शोभा यात्रा के साथ साथ झांकी भी निकल रही है और ये लोक कलाकार, अभी मैंने असम का बिहू आपको दिखाया। और अब आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर। क्या प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोग? बहुत सुंदर महसूस कर रहे हैं। इससे पहले भी प्रोग्राम किए। जरा दिखाइए प्रस्तुति अपनी। ये देखिए, मैं आपको गाजीपुर के कलाकारों की प्रस्तुति दिखाऊं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से आज ये उत्सव मना रहा है। हर्षोल्लास, नाच, नृत्य, डांस, गाना, भजन, संगीत, रौनक, हर तरफ बस यही नजर आ रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए आपको इस झांकी में मैं कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगी, क्योंकि झांकी बहुत लंबी है। शोभा यात्रा में और कौन कौन से कलाकार शामिल है, क्या प्रस्तुतियां हो रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या की गलियों में आज कैसी रौनक है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।
500 सालों बाद ये पहला मौका है जब प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य राम मंदिर में विराजमान है और आज अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये बेहद अलौकिक है और इसीलिए आपको दिखाएं कि जो राम मंदिर है उसको किस तरीके से सजाया संवारा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये आपको सीधे राम मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप बाकायदा राम मंदिर के मेन गेट देखिए लिखा है जय श्री राम। ये गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा, चूंकि अभी भी काम चल रहा है। ऊपर के जो दूसरा तल है मंदिर का उसका निर्माण कार्य चल रहा है, लिहाजा फर्स्ट फ्लोर जो है जहाँ पे प्रभु श्री राम विराजमान है वो उसको फूलों से पूरे परिसर को सजाया गया है। करीब 5 टन फूल जो है वो मंगाए गए हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से मंगाए गए हैं, जिससे पूरे इस राम मंदिर परिसर को सजाया गया है। आपको दिखाएं तस्वीरें कैसे भक्त जो है वो भी रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही कतारों में खड़े हैं और वो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आज उनके लिए ये अद्भुत क्षण है जब वो प्रभु श्री राम को उनके भव्य राम मंदिर में विराजमान देखेंगे और शाम को जब पूरा अयोध्या जो है वो दीपों से जगमगाएगा। 2 लाख दिए जो है मंदिर के अंदर भी जलाने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग तरीके के 3 तरह के अलग दिए जो है वो राम मंदिर के लिए मंगाए गए हैं ताकि जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है मार्बल का उसमें दाग न लगे, दियों की रोशनी से वो खराब न हो, उसकी व्यवस्था की गई है। इसलिए विशेष तरीके के दिए मंगाए गए हैं। गाय के गोबर के बने दिए भी जलाए जाएंगे मंदिर परिसर के अंदर। और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए क्योंकि इस बार की जो दीपावली है, इस बार का जो दीपोत्सव है वो बेहद खास है, क्योंकि अभी इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा लोगों को प्रभु श्री राम को अपने मंदिर में देखने के लिए। अब जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं तब ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले ही 2017 से ही दीपोत्सव की शुरुआत हो गई थी, 8वां दीपोत्सव है, लेकिन खास इस लिहाज से है क्योंकि इस बार प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजमान है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या। विनोद, हमने आपकी रिपोर्ट देखी। अयोध्या की आज हर गली में दिवाली मनाई जा रही है और मेरे साथ अब बिहार की कलाकार हैं। ये जो झिझिया नृत्य बिहार के लोग नृत्य कर रही हैं और क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो आज यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी अपनी राज्यों की जो लोक कला है उसे दिखा रहे हैं। खोला के बारिया हो बरहम बाबा, खोलाने के बाद हम सब तिरिया तोहर दुआरिया झिझिया ले लेखा, हम सब तिरिया तोहर दुआरिया झिझिया ले लेखा, खोला अपनी आखिया हो बरहम बाबा पूरा करा हमरिया। और ये बिहार के बाद चलिए अब आपको हिमाचल की तस्वीरें भी दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए एक लोक कलाएं कैसी जो कि लुप्त हो रही हैं। आप क्या दिखाएंगे? डांस दिखाते हैं। डांस दिखाइए कहाँ की लोक कला आप दिखा रहे हैं? कहाँ की लोक कला दिखा रहे हैं? ये फरवाई नृत्य है अवध की, बिहार लोकगीत के साथ फरवाई नृत्य। करिए। और ये देखिए हिमाचल का नृत्य है। हिमाचल का नृत्य आपको मैं दिखा देती हूँ। क्या कर रही हैं आप? कहाँ का नृत्य कर रही हैं? हिमाचल का। कौन सा नृत्य कर रही है? सिरमौरी नाटी। सिरमौरी कर रही है, करिए। हाँ जी, सिरमौरी नाटी कर रहे हैं। और ये देखिए मेरे पीछे ये झांकी भी देखते चलिए। लोक नृत्य तो चल ही रहा है और यहाँ झांकी देखिए जहाँ श्री राम लक्ष्मण जानकी का पूरा राम दरबार
बहुत धीरे धीरे ये झांकी आगे बढ़ रही है। ऐसे में कई घंटों का जो वक्त है वो साकेत महाविद्यालय से आगे बढ़ते हुए इस झांकी को लगने वाला है लता तक पहुंचने के लिए। और आगे अब देखिए किसी और, ये अब इनसे बात करते हैं, किस स्टेट, कौन से स्टेट का कर रहे हैं आप? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर। आप? JNK। करिए। जम्मू कश्मीर जी, जम्मू से यहाँ इधर। अलग अलग राज्यों से देखिए जरा ये कलाकार आज इस दीपोत्सव के मौके पर शामिल होने के लिए पर आई हैं। जम्मू कश्मीर के नृत्य की खूबसूरती बिखेरती ये जो कलाकार हैं ये धीरे धीरे शोभा यात्रा में शामिल होकर आगे बढ़ रही हैं। और ऐसे ही आगे बहुत से स्टेट्स हैं जिनके डांस हो रहे। विनोद, आपका रुख कर लेती हूँ, वहाँ से क्या तस्वीरें जरा दिखाइए और क्या तैयारियां दीपोत्सव को लेकर? बिल्कुल सुधा, जैसा कि आप बता भी रही थे कि अलग अलग राज्यों की कुल 16 राज्यों के कलाकार जो है वो अयोध्या में है, जो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आज पेश करेंगे। इसके अलावा 6 देश के जो कलाकार है वो भी आए हैं, जो राम के जीवन से जुड़ी जो रामायण है उसका चिंता का जो है प्रदर्शन करेंगे। और शाम को इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई है। जो सरयू किनारे राम पैड़ी बनाई गई है उसमें एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और उसी मंच पर ये तमाम जो 6 देशों के कलाकार हैं वो परफॉर्म करेंगे। इस वक्त जो है अब दोपहर के करीब 11:30 बजने वाले हैं। अब धूप थोड़ी तेज है, इसके बावजूद भी लोगों में जोश कोई कम दिखाई नहीं दे रहा। आपको सड़कों का हाल दिखाए तो देखिए राम मंदिर के बाहर की सड़कें हैं और किस तरह से लोगों का आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की है कि लोगों को सुविधा न हो, उसके और तमाम गाड़ियों का डाइवर्जन भी कर दिया गया। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो प्रभु श्री राम के एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए और इस खास अलौकिक दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। और उनकी सबकी कोशिश यही है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के जो है वो दर्शन कर पाए आज इस दीपोत्सव में। कहाँ से आए भाई, कहाँ से आए हो? जय श्री राम। कहाँ से आए हो? मैं तो बस्ती का रहने वाला हूँ सर, लेकिन मतलब यही पे साकेत में पढ़ाई करता हूँ। हमारा ड्यूटी भी लगा है 29 घाट पे, 29 घाट पे दीप सजाने के लिए ड्यूटी लगी है। दीप सजाने के लिए कल से ही सजा रहे हैं। तो फिलहाल मतलब इतने टाइम लोग 11 बजे वहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो वहीं पे जा रहे हैं। उससे पहले देखने आ गए। तो देखिए ये वॉलंटियर्स हैं जो जिनकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो घाटों पर जो 55 घाट बनाए गए हैं जिन पर करीब 28 लाख दिए सजाने हैं, उन घाटों पर दिए सजाएं। पूरा 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर का पूरा रेडियस में पूरा जो क्षेत्रफल है वहाँ पे दीप सजाए जाएंगे और वहाँ पे ये दीपोत्सव मनाने का कार्यक्रम है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके की व्यवस्था की गई थी, कुछ ही घंटे का वक्त बचा है, 2.5 से 3 घंटे का वक्त बचा है जब खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। हालांकि शुरुआत तो इसी शोभा यात्रा से हो गई है जो श्वेता में दिखा रही थी। लखनऊ अयोध्या में जो दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होती है इसी शोभा यात्रा से होती है। हालांकि मैं राम मंदिर के पास मौजूद हूं और शोभा यात्रा यहां तक पहुंच नहीं पाई है, तो आप समझ सकते हैं कि शोभा यात्रा कितनी लंबी और कितने धीरे चल रही है। कहा जा रहा है कि इस बार की जो यात्रा थी उसको राजपथ के थीम पर रखा गया था, यानी कि जिस तरह राजपथ पे ट्रॉली पर झांकियां निकलती हैं वैसी झांकियां इस बार निकलेंगी, तो इस लिहाज से थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। और मुझे लगता है कि करीब 1:30 से 2 बज जाएंगे जब झांकी जो है फाइनल डेस्टिनेशन झांकी जहाँ दशानन का दरबार लगा हुआ है, दशानन का अट्टहास यहाँ पर सुनाई दे रहा था। और आप लोग मराठी वेशभूषा में महाराष्ट्रीय डांस कर रही है, जरा करके दिखाइए। तो ये देखिए महाराष्ट्र के कलाकार हैं, मराठी नृत्य करते हुए ये लोग आपको देखिए दिखाई दे रहे हैं। ये गाना मराठी का है जो पुराना है, खेळताना रंबाई होळीचा। बस मुझे इतना नहीं आता। ये कौन से गाने पे आप नृत्य कर रहे हैं बताइए? कौन से गाने? कुठल्या गाण्यावर? वाजले की बारा ना, वाजले की बारावर हम लोग परफॉर्म किए हैं। और ये देखिए दशानन का दरबार लगा हुआ है। विजय मुकेश आपको दिखा रहे हैं आगे इस झांकी में, यानी हर झांकी के पीछे 2-3 जो राज्यों के कलाकार हैं वो आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको और भी दिखाऊं तो दीपोत्सव के लिए जगह जगह जो द्वार है वो सजाए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आए, देखिए आज VVIPs भी आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे कुछ देर बाद और उसके बाद उनका पूरे दिन का कार्यक्रम है। शोभा यात्रा को देखने के लिए दोनों ही तरफ देखिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा है जो अपने मोबाइल फोन के कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे हैं इस अद्भुत तस्वीर को। और ये शोभा यात्रा अब तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लता चौक की तरफ बढ़ रही है। और ये
जो इस वक्त साकेत विद्यालय से आगे बढ़कर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, पुलिस की कोशिश यही है कि शोभा यात्रा को जल्द से जल्द निकाला जाए। सड़कों के दोनों तरफ आप देखिए कैसे राम जी की निकली सवारी, लोग गाते हुए बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ही तरफ जो अयोध्या वासी हैं वो इस वक्त खड़े हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। और तेजी के साथ अभी शोभा यात्रा आगे बढ़ी है। मुकेश को कहूंगी कि थोड़ा तेज चल करके हम जो अगली झांकी है उसको पकड़ने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें, ताकि टाइम्स ऑफ भारत के जो दर्शक हैं उनसे कोई भी तस्वीर यहाँ की मिस ना हो। क्योंकि टाइम्स ऑफ भारत ग्राउंड जीरो पर इसीलिए है दिवाली के मौके पर, ताकि श्री राम की दिवाली, अयोध्या नगरी की दिवाली, यहाँ की हर तस्वीर हम आपके लिए ग्राउंड जीरो से लाइव दिखाएं। और ये देखिए, बहुत खूबसूरत ये झांकी और ये शोभा यात्रा में शामिल कलाकारों को। और आपको बता दूं कि भले ही नवंबर का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत है, लेकिन इन कलाकारों को जरा सी भी गर्मी इस वक्त लग नहीं रही, क्योंकि हर्षोल्लास इतना ज्यादा है। ये देखिए कितनी सुंदर प्रस्तुति ये लोग कर रहे हैं। और चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि दिवाली पर कौन से वो खास उपाय हैं जो करने चाहिए। दिवाली को लेकर जो तमाम भ्रम है उन सबको दूर करेगी जो है मतदान। और सीधे हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ उनकी जो बातचीत है वो आपको दिखाते हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारी ये भव्य मेगा कवरेज आगे भी जारी रहेगी।